बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूजी श्री वाणी जी महाराज, पूजी भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित पूजी बाप जी राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। हेलो। जय जय राम, बोलो राम जी महाराज की। विराजित सभी राम स्नेही जिज्ञासु सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री पावन जन्मस्थली रामधाम नोखारे पावन प्रांगण में बैठ और बहुत ही सुंदर अपन सभी लोग सत्संग रो लाभ ले रहे हैं। पिछले 4 दिवसों भक्तमती माता सबरी रो प्रसंग आप सुनियो। भगवान बोले, हे माता सबरी, तो 9 प्रकार री भक्ति सु परिपूर्ण है। 9दा भक्ति, 9 भक्ति में यदि कोई एक भी भक्ति धारण करे है तो वो मारो भक्त विया करे। और था में तो 9 प्रकार री भक्ति विद्यमान है। 9दा भक्ति रो सुंदर संदेश दियो सजनों। 9दा भक्ति बताई है अपनी विशेष सत्संग की जो चर्चा 9दा भक्ति री माता रहेला।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोली सदगुरु जी महाराज की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्ति। संतों रो संग करो सजनों। अपने जीवन रो जो निर्माण है, अपने जीवन ने आकार कौन दिया करे सजनों के संग ही अपने जीवन ने एक नयो आकार दिया करे। मानव बाकी सब प्रभाव से बच सके है, पर संग्रह प्रभाव से नहीं बच सके। समझ गया ना? संग्रह प्रभाव, संग्रह असर मानव माते बहुत जल्दी पड़े है। ई वास्ते भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहे, दुसंग सर्वथे तज्ये। नारद जी महाराज के हे प्राणी, सत्संग से पहला ये अपने करनो है, कुसंग रो त्याग करनो पहले। हे प्राणी, कुसंग रो त्याग कर। कुसंग कई क्रिया करे सजनों। जैसे किसान परिश्रम करे है, मेहनत करे है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करे है? किसान ही सबसे ज्यादा मेहनत करिया करे। सबसे ज्यादा परिश्रमी किसान हुआ करे। किसान खूब परिश्रम करे है, बीज बुआई ले और धान घर आवे, जब तक परिश्रम रही काम है। किसान बीज तो बीज दे है, सारी होड़ हबाड़ कर दे, सब ठीक कर दे है, पर यदि खेतरे बाढ़ नहीं करी हुए तो कहीं किसान धान अपने घर ले आ सके है? नहीं आ सके सजनों। खेतरी रक्षा रे वास्ते, फसल री रक्षा रे वास्ते, लहरती हुई फसलों री रक्षा रे वास्ते किसान ने बाढ़ करनी पड़े है। ऐसे ही सजनों, भक्ति साधन शिवारी जो फसल है, इरी रक्षा रे वास्ते ही कुसंग रूपी पशु बचनो पड़ी अपन। कुसंग रो त्याग करनो पड़ी। लिखे है, हे प्राणी, रामदास की जो मती, नुगरा से तीन है, आई साख बिगाड़ दे, काती फागण मह। आई साख बिगाड़ दे, काती फागण में। बोलो सदगुरु जी महाराज की। रामदास कीजे नहीं, नुगरा सेती न है, आई फसल बिगाड़ देवे काती फागण रो में। काती और फाल्गुन में बारिश हुए तो किसान रे कितनी हानि हुआ करे बताओ आप। पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत ने चौपट कर दिया करे। किसान रे हाथ कहीं बचे है? किसान रे हाथ केवल पछताणो बचा करे, फिर और कुछ नहीं बचे, क्योंकि धान और फसल तो नष्ट हो जावे। अपन सत्संग में भी आवा, कुछ राम राम भी करा, हाँ,
इरो पूर्णते लाभ क्यों नहीं मिले कि आप कुछ संग्रह त्याग नहीं करा। सत्संग तो करा हाँ, पर कुछ संग्रह त्याग नहीं करा हाँ। भी कारण शू बहुत परिश्रम करने रे बाद में हासिल कहीं वे हासिल उदासी वे। आदमी बहुत परिश्रम करे फिर भी विरो लाभ नहीं मिले तो फिर वो काम करना कहीं व्या करे, धीरे धीरे मन अट जाया करे, अरे ये काम में तो लाभ नहीं। सजनों, ध्यान देने योग्य ये बात है, सत्संग में आप आओ, आपने लाभ मिली पर धीरे धीरे लाभ मिले, एकदम से लाभ नहीं मिले, प्रत्यक्ष में आपने लाभ नहीं दिखे। जैसे अपा गुरु नानक देव जी रे प्रसंग में जीतो और भागोरी अपा वो जीवन और भागोरी कथा सुनी कि जो वेश्या रे घर जातो हो बिने तो काई मिलियो, सोनारी मोहर मिली। वो विचित्र प्रसंग है। सजनों, सत्संग रो प्रभाव है, सत्संग रो जो असर है, सत्संग रो जो लाभ है वो मिलनो शुरू हो जाया करे मानव ने पहले दिन सुई, पर प्रत्यक्ष में नजर नहीं आवे। ए प्रत्यक्ष रूप से लाभ है तो रहे। सत्संग में आने से लाभ है जिको आपने देरियों पतो चले, देरियों ही वह है क्योंकि धीरे धीरे सत्संग री कसौटी माते उतरनो पड़े मानव ने, जब वो परम लाभ मिलिया करे। पर कुसंग रो परिणाम तो बहुत जल्दी मिल जाया करे। कुसंग आनी बहुत जल्दी हो जाया करे। ये वास्ते ही तो दरिया जी महाराज लिखे, दरिया संगत साध की कल विसना से धोय, कपटी की संगत किया आपहु कपटी होय। कपटी की संगत किया आपहु कपटी होय। सतगुरु जी महाराज की। दरिया साहब लिखे कि दरिया संगत साध की कल विष ना से धोई, कपटी की संगत की यार आप ही कपटी। जेड़ा व्यक्ति रे साथ रहा मेरा जो परमाणु है वे अपने अंदर आबा लाग जाया करे सहज रूप में स्वतः ही। इरे वास्ते ये प्रथम भक्ति है। भक्ति शुरू कठो वेला कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम है। संतों रो संग करो। बड़ा सुंदर प्रसंग है इस विषय में। एक नगरी में एक त्यागी वैरागी महात्मा दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे संत पैदल चलते चलते सांझरी समय ही और नगरी से बाहर निकल रहा। बारिश आने लगी। महाराज क्यों भाई बरसात होने लगी, कोई ठीक उचित जगह देखकर अपन बैठ जावा। एक बहुत बड़ो मकान हो, भी मकान रे छज्जा रे नीचे वे संत अपनी बोरी बिछाए, अपनो आसन बिछाए और बैठ गया। जोड़ी में कोई ठंडी वासी रोटी ही भी भोजन ने कर और भगवान का भजन करने बैठ गया। भोजन तो सब करे है पर भजन कोई बिरला ही करे। समझ गया? भोजन तो सब करे है, आवार सब भोजन करना आया बैठा। भोजन तो पूरी दुनिया करे पर जो भगवान भोजन देवे है भी भगवान रो भजन है जगह कोई भगवान का भक्त ही करया करे भाई, हर कोई नहीं करे। पर यही बात है, राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। तुलसी एड़ा जीव ने रे भाई बार बार त्रिकार आलस कर ले पर भोजन में आलस नहीं करे। आरती बोलनी है के महाराज कहीं भूल जिया मत, तो रोटी खावनी तो कौन भूलो।
आ तो थे कदी चूको कोनी नी थे भोजन करनी कौन बोलो थे पानी पीनी कौन बोलो थे थारो बाकी काम आपा सब अपनो समय माते करना पर एक काम में आपा कंजूसी क्यों करा सब काम अपना टाइम टू टाइम नींद अपना समय माते लेवा एड़ो कोई दिन नहीं हो के बस इतना काम में व्यस्त है भोजन ही नहीं करिए सजनों जो संसार कार्य ने मुख्य समझे है वो भक्ति में कदे आगे नहीं बढ़े हैं संसार कार्य ने गौण समझे और भगवान की भक्ति ने मुख्य समझे है वही परमात्मा री धाम में जाया ई कार्य ने वास्ते ही जीवन मिलियो है सजनों जीवन रो मुख्य काम ही भगवान की भक्ति है ये मुख्य जिका ने मानो गुण करतो जावे राम राम कद करा बुढ़ापा में रुपया कना कमावा यूं तो कौन कौन रुपया मोटियार बुढ़ापा में कमा लिया मोटियारपना में राम राम करना बताओ आप ये सारी कमियां आपा में है आपा मुख्य काम ने गौण समझा गौण काम ने मुख्य समझा बस अठई चूक हो जावे अपनो और चूकते ही कहीं वे है चूकते ही 84 है और बड़ी खोजी है 84 संत भोजन करियो और फिर जो भगवान भोजन दियो भी भगवान दे भजन में बैठ गया अंतर में उतर गा अंदर में अरे ऐडी स्थिति वेगी सहज में समाधि लाग गई दरिया सुन समाध की महिमा घनी अनंत पूग्या सोई जान सीरे कोई कोई बिरला संत वे बिरले संत जो भजन करता करता मैंने समाधि लागी दही बांधने भूलगा धन्य है ऐसे महापुरुषों ने सजनों समाधि कैसे लगिया करे के माने समाधि लागे समाधि अवस्था ऐसी है जैसे कोई बेहोशी अवस्था रिया करे बेहोश आदमी रहे ना कई बार देखो आप नॉर्मल जैसे बेहोशी इंजेक्शन दे पैर सुन हो जाए अभी पैर ने चाहे काटो चाहे कुछ भी करो जब ध्यान में उतरते उतरते साधक जो है सुन समाधि में पहुंच जाया करे तो वे देहरो भान भूल जाया करे जी गर्री छजारे नीचे वे महात्मा जी बैठा है वो घर एक नगरी वेश्यारो रात्रि समय में वो वेश्या अपने घरों दरवाजों खोले बारिश आ रही है बिजलियां चमक रही है और भी बिजली रे बड़ाके में भी वेश्या ने वे संतारा दर्शन लिया बिजली रे चांदने में बिजली चमकी प्रकाश लियो और देखे कि महात्मा जी बैठे बैठे भजन में बैठा ली धन्य है सजनों वे लोगा ने जिका संतारा ऐसे भजन करते संतारा दर्शन पाया है और दर्शन करते ही वेश्या भाव बदल गया वेश्या ने स्वयं रे कर्मों माते गिलानी वेगा लागी दरियाव जी महाराज के जन दरिया अंग साधका शीतल वचन शरीर निर्मल दशा कामोदनी मिल्या मिटावे पीड़ संत संत शब्द रो अर्थ अपा अपनी बुद्धि रे अनुसार कितो लगावा हाँ जो सफेद वस्त्र पहने हैं भगवा वस्त्र पहने हैं काने में कुंडल पहने हैं गले में माला पहने हैं यही संतरो शाब्दिक अर्थ वस्तुते अपन लगाया करा अपन सब यही कहा ये संत महात्मा जी ठीक है कहना पर पूर्णतः ठीक नहीं संत जो शब्द है ये बहुत बड़ी चीज है
संतरे बानो जोरिया करे वो कैसो रहे। काना में मुद्रा जोगरा रे जोगिया ज्ञान जटा शिरधार। काना में मुद्रा जोगरा रे जोगिया ज्ञान जटा सिरधार। चोड़ो है भक्ति विवेक रो रे जोगिया धीरज आसन मार। चालो नी उन देश में रे जोगिया कर जोगी रो भेस। बोलो राम जी महाराज की। काना में मुद्रा जोग का ज्ञान जटा सिरधार। चोड़ो भक्ति और विवेक रो और धैर्य आसन मार। धीरज रूपी आसन जी रे पास में व्या करे। अरे सेली तो सत बेरागरी रे जोगिया शील भभूति रमाय। सेली तो सत बेरागरी रे जोगिया शील भभूति रमाय। जत मतरी शिंगी करो रे जोगिया बारंबार भजाय। गाइए चालो नी उन देश में रे जोगिया कर जोगी रो वेश। बोलो राम जी महाराज की। शैली सत वैरागरी शील बबूती रमाई। जतमतरी सिंगी करो रे जोगियां बारंबार बजाई। ऐसो कोई बहस करे तो कहीं वे है। इन रे भाना से राम मिले रे जोगिया अमर सुहागण होय। इन रे भाना से राम मिले रे जोगिया अमर सुहागण होय। समझावे सुख देव जी रे जोगिया चरण दास चित जोय। चालो नी उन देश में रे जोगिया कर जोगी रो बेस। बोलो राम जी महाराज की। ऐसो कोई बेस बनावे कि बेसु राम जी राजी दिया करे। सजनों ऐसो बेस कोई व्यक्ति बना सके, ग्रस्त बना सके, सन्यासी बना सके, नर बना सके, नारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी ई वैश्य साथ जीवन जिए तो वो संत है। सजनों आज भी महात्मा जी कुछ ई भांति रही वे महात्मा आप बाप जी गुलाबदास जी महाराज रे देख सको। कुछ ई कोटि रे संत और कुछ ई आसन में ही बैठा भक्ति करता है। वेश्या ने दर्शन वे और वेश्या रा भाव बदल जावे। सजनों अर बड़ो सुख मिले, बहुत शांति मिले है। वेश्या मन में विचार करे अपा अपने जीवन रो कितो भाग व्यर्थ गमा दियो। आज अपने पास में धन दौलत सुख सुविधा संपत्ति है पर ये शांति नहीं है, ये सुख नहीं है।
स्वते जैसे वेश्या ने प्रेरणा हो रही है। हे वेश्या, ये संत थारे जीवन की दशा और दिशा बदलने वास्ते आया है, और अब चूक जे मत। अब आयो है अवसर, अब आयो है मौको, चरणों में गिर जा। ऐसी प्रेरणा वेश्या ने हो रही है। अंदर से एक बच्ची आई और संत जी आसन माथे बैठा, अभी आसन ने चार पल्ला दो दो पकड़ और अंदर में ले आई। संता ने अभी कोई पतो नहीं कि आप हाँ कट है। प्रभात्री समय भी संतारी नजर खुली। संत एक बड़े मकान में बैठा है, सामने हाथ जोड़े और वह वेश्या बैठी है। महाराज बोले कि कौन है भाई? कि मैं नगरी नायिका हूं महाराज। मैठे कैसे आयो? तो वह बताए कोई रात्रि समय में आप दर्शन लिया और आप दर्शन रहने सु मैंने सुख शांति मिली। हे गुरु महाराज, आप मैंने उपदेश दे, अब मैं इस संसारी नरक को दलदलों बाहर निकलनी चाहूं। कई बार मानव ने ऐसी प्रेरणा व्या करे, जैसे कोई नशो करे है, जैसे कोई और कोई बुरी आदत है, तो भी मन ही मन कई बार सोचे कि वो निकल जावा, पर निकलनो सहज नहीं। ये दलदल सो कौन निकाल सके है? ये दलदल सो तो कोई संत और सदगुरु ही निकाल सके। और कोई रे पास में ऐसी सामर्थ्य नहीं वे, जीव रे पास में इतनी ताकत नहीं है कोई स्वतः निकल सके। हे महाराज, कृपा करो, उपदेश दो। संत अंदर की भावना देख ली। संत पापी शु घृणा नहीं करिया करे, संत तो पाप शु घृणा करिया करे। और वेश्या ने खुदरा अवगुण दीगा, खुदरी कमी नजर आएगी। सजनों, जिका ने खुदरी कमी खुद में नजर आ जाया करे, भी आदमी में एक ना एक दिन सुधार जरूर आ करे। अपनी कई कमी है सब बड़ी, अपन ने अपना ओगण नजर ही नहीं आवे। और जिका ने खुदरा ओगण नजर नहीं आवे, भी आदतों और भी अवगुणों वो कदे ही नहीं छूट सके। और एक बार भी यदि आदमी ने ऐसे महसूस सेवा लग जाए अपन में ये लत, अपने ये गुण, ये अपनी आदत गलत है, और खुदरा अवगुण दिखने लग जावे, तो भी में निसंदेह सुधार आ सके। इनमें कोई संदेह नहीं, पर पहले स्वीकार करना पड़ी कि मां में ये बुरी आदत है। लोग स्वीकार करनी नहीं चाहे, लोग अपनी छोटी सी भूलने भी स्वीकार नहीं करनी चाहे। लोग तो खुद ने 100% खरो सोनो समझे और दुनिया ने खोटी समझे। भाई घंटा 2 घंटा शांति में बैठो, चल पड़ हमारा रू होता है। शांति रह क्या करो, आगे बैठे बाद में एकदम चुप रिया करो। बोलो राम जी महाराज की। थे बोलो जन माने जीव कणे थे हीरो जिमो या कोई बढ़िया भोजन जिमो और बीम कांकरो आवजन थान की कर लागे बताई दो। कांकरो आवजन जाके बिन थूकदा जल्दी तो ओ कांकरो आया करे माकडाट में ऐसे थे बोलो जन, वरना मैं थान की नहीं कया करा कदे। क्योंकि आप भी भाव आओ, प्रेम आओ, फिर भी अपने माते पूरा कंट्रोल रखना टाइम। बाद में कोई भी करने जा कहीं करे कहीं नहीं करे, अरे ध्यान मगन हुई तो सुनना चाहिए। कोई तो अड हाथ माते अट गोडे माते आयर बैठ जाते हो, बैठन दो थे थांक ध्यान में रहो। अपन अपने ध्यान पूर्वक सत्संग सुननी, और आप बीच में आवाज करो तो फिर विक्षेप हो, और अपन सत्संग में विक्षेप नहीं करना है। शांति पूर्वक बैठो आप। बोलो राम जी महाराज की। बुरो तो नहीं लागो था ना, हमदान हाथ कहाँ कोई एक जनान थोड़ी कहा। बोलो राम जी महाराज की। तो देखो भूल गए, देखो वो आट गड़बड़ जया करे। बोलो राम जी महाराज की। कहीं कहता अब देखो सत्संग बैठे बैठे बाद में कहीं कह देखो, कोई भी संत जब कोई व्यासपीठ माते बैठे है तो बा एक धारा बढ़िया करे, एक परमात्मा की कृपाओं शब्द स्वतः निकलिया करे। समझ गए आप?
वो एक भावना जो विया करे ना वो स्वतः निकलिया करे। तो देखो ऐसे बीच में विक्षेप वो एक धारा जो टूट जाया करे। बोलो राम जी महाराज की। संत जो पाप सु घृणा करिया करे, पापी सु नहीं करे। वेश्या कहे महाराज इ नरक सु इ दलदल सु बाहर निकालो और मने अपनाओ। गुरु महाराज अधिकारी समझ और वेश्या ने भी बाई ने ज्ञान सत उपदेश दियो हो, भक्ति रू भेद बतायो हो। पर वेश्या कहे महाराज ऐसे नहीं, आप कुछ दिन ठहरो। कई बातें कई मारी जो मंदरी शंका है, कई जिज्ञासा है, वो मने आप सो करनी है। सजनो संत विराज रहा मैंने तो कठई रहनो बे तो जठे रहता जठे भगवान के ध्यान में मस्त रहता। सजनो ये प्रेम और भक्ति रू जल ही जो आत्मारी काम क्रोध लोभ राग द्वेष जो अग्नि है, ये प्रेम रूपी जलसो ही मिठिया करे। सजनो ज्ञान रूपी जलसो और ई प्रेम भक्ति भाव और ज्ञान रे जल ने गुरबिन और कौन पिला सके भाई। गायो है बाणी में प्रेम रो जल कौन पावे। सजनो गुरुदेव ही पाया करे। सदगुरु जी महिमा करते हुए कबीर साहब लिखे कि कर्मोरी जाजा दो प्रकार री शुभ और अशुभ कहावे। अशुभ कर्मा ने मारा और अशुभ कर्मा ने दूर हटावे और शुद्ध बुद्धि घट में लावे। दो प्रकार का कर्म है क्रियमान, दो प्रकार का कर्म या करे जो अभी कर रही है। दो प्रकार का क्रियमान कर्म, एक तो शुभ और एक अशुभ। अशुभ करो मत, शुभ स्वतः ही वे जाए। अशुभ छोड़ दे वो तो बाकी कहीं बची, बाकी शुभ ही बची। ये बात गैर ऐसो सोचनी है, पर दुनिया कहीं करे है। दुनिया शुभ कर्म भी करे अशुभ ने छोड़े को नहीं। तो बात कैसे बने बताओ आप। एरण री तो चोरी कीनी, बोलो एरण री तो चोरी कीनी, करे सुईरो दान रे, करे सुईरो चढ़ चौबारे देखण लाग्यो, चढ़ चौबारे देखण लाग्यो, कद आसीवी मान रे, कद आसीवी मान। गोविंदो नहीं गायो रे जग में, कहीं कमायो आए के। गोविंदो नहीं गायो जग में, कहीं कमायो आए। बोलो राम जी महाराज की। संत ये कहे कि अशुभ छोड़ो, फिर पीछे बची जी को शुभ ही। दुनिया कहीं करे कि दुनिया अशुभ भी नहीं छोड़े, कभी कभी कुछ कर दे। कैसे एरण भी तो चोरी करे, दान कौन करे, सुईरो। और फिर चौबारे चढ़न देखे भगवान रो विमान कौन आयो, फिकर आई विमान। बताओ आप, मूल जो बुराई है वो तो त्याग ही नहीं रिया। हाँ, और मूल बुराई जब तक त्यागा नहीं तब तक जीवन में वो सुगंधी बने नहीं। भाई पात्र गंदो है मेलो है, भी में आपको अच्छी चीज डालो तो कहीं वे बीरो कोई विशेष उपयोग नहीं वे वो फाड़ जाए। गुरु बुराई विशेष बताया करे, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ो, बाकी बच्ची शेष अच्छा ही है। ये बात समझने रही है। दुनिया बहुत पाप करे, बहुत लूट लेवे, बहुत लूट लेवे, फिर मिनखा ने दिखाऊन बात के ओसा पुण्य भी करे। अरे वो पुण्य तो करे पर वो पाप कितो करियोड़ो है। देखो तो आप गाडा रे बराव पाप करियो है,
और वो फिर पुण्य मन में समझे कि ये पुण्य है, पर पुण्य है नहीं, वो तो पाप है। अरे आप कोई ने अभी जैसे कोई एक माना कि कोई पद माते है, वो हजारों लोगों का रिप्यू लूट लाई, अठे आयर 1 लाख रुपया बोलाई दे, कहीं काम रहा है भाई बताओ था? कोई काम नहीं। वो सोचे पुण्य मेरी हो, कोई पुण्य नहीं है, ये तो पुण्य मार्ग ही नहीं, पुण्य रस्ते ठाई कौन पुण्य है, कहीं पाप कहीं है। अरे वो मन में बड़ो गुमेज करे कि मैं पुण्य कर रही हूं, मैं पुण्य कर रहा, फलान जी देवे कर दो, अरे लूटे कीता है वो तो देखो पीछे। भगवान राजी नहीं वे, आप मेहनत करोला, आप सच्चाई ईमानदारी 1 रुपयो भी कठई परमार्थ में लगाओ, वो आप सच्चो पुण्य है। ये सच्चाई जो जीवन में है, ये सदगुरु कृपा आया करे। तो कहे भाई अशुभ छोड़ो, शुभ सोते रह जाए पीछे, क्योंकि जब ज्ञानी जी का संत वियाह वे फिर आगे पहुंचे बचे तो शुभ अशुभ नहीं नकार दियो। दरियाव जी महाराज की योग पाप पुण्य सुख दुखरी करनी और बेड़ी थारे लागी है पाई, ये भी एक बेड़ी है। जिस दिन ज्ञान में जाए भी दिन ये कुछ जो मन में पुण्य रो भरम है ना, ये भी मिट जाए और शुद्धतम स्वरूप ने पाले। पाप पुण्य सुख दुखरी करनी बेड़ी थारे लागी पाई, 5 ठगारे वस पड़ियो रे कब घर पहुंचे गो जाई, बटव भीरा बेता मारग माई। कर्मारी जाजा 2 प्रकार री, शुभ और अशुभ कहावे, अशुभ कर्माने दूर हटावे, शुद्ध बुद्धि घट में लावे। सदगुरु कैसा है? सदगुरु भंवर स्वरूपी और शिष्य कैसो है? शिष्य कीट जैसो है। आज वो सदगुरु भंवर बण और भी बाई ने शब्द सुनायो और वो बाई कीट स्वरूप बनेगी। दरियाव जी बाप जी लिखियो है, यह दरिया की वीनती तुमसे ती महाराज रे, ये दरिया की वीनती तुमसे ती महा, तुम भृंगी में कीट हूँ मेरी तुमको लाज रे, तुम भृंगी में कीट हूँ मेरी तुमको लाज रे। बोलो राम जी महाराज की। ये दरिया की विनती तुम सेती महाराज, तुम भृंगी में कीट हो मेरी तुमको लाज। भावरो कहीं करिया करे, एक मट्टी रो मेल बनाया करे, जैसे देखो उधर चार्जर पास में बनियोड़ो, ये मट्टी रे मेल में वो कहीं करिया करे के कीट पकड़ो लाया करे। वो प्रथम कहीं करे कीट ने लठ ने अपनी गुंजार आवाज सुनाया करे। तो एक जो कीट है वो तो बीवी गुंजार सुनते ही गुच्छ वही नीचे पड़ जाया करे, बावरो छोड़ दिया करे। दूसरी जो कीट विया करे, जो लठ विया करे, वो छटपटावे, बावरो भी नहीं छोड़ दिया करे। पर एक कीट ने जैसे ही वो गुंजार आवाज सुनावे, आवाज सुनाते ही वो सामने सन्मुख खड़ी हो जावे, भावरो भी कीट ने लायरी मट्टी रे मकान में डाल दिया करे और फिर अपनी ध्वनि सुनाया करे, एक गुंजार सुनाया करे ध्वनि। वो सुनते सुनते इतो मगन हो जावे कि एक दिन वह कीट स्वयं भंवरो बन जावे और बीरे भी पांक जावे और भंवर स्वरूपी हो जावे। बस सदगुरु यही करिया करे। सदगुरु शिष्य ने वो शब्द सुनाया करे, वो ज्ञान सुनाया करे। शिष्य भी शब्द ने, सत्संग ने, ज्ञान ने सुनते सुनते एक दिन स्वयं सदगुरु रूपी हो जाया करे। भाई भी ध्वनि में वो तो मस्त हो जाया करे। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये 3 प्रकार। एक तो जिज्ञासु सत्संग सुने तो मगन मस्त हो जावे, एक छटपटावे, कोई इन्हें अर्थ नहीं है, वो अयोग्य है। सजनों आज कुछ ऐसा ही व्यू है भी बाईरा भाव बदलगा और महात्मा लिखे वेश्या तज्यो व्यवहार
हुई विषया निष्कामी, राम सभा बन रही, संत मिल्या अंतर्यामी। बोलो राम जी महाराज की। अब भी जगह माते खूब भक्त लोग आवा लागा, कुण के वही लोग जिका बुठे आता। आज भी सत्संग सुन रिया है, कुछ रा भाव बदल रिया है, कुछ बुठू जा रहा है। मैंने अपने अवगुणारो मालूम हो रही हो, पतो चल रही हो। मैंने सत्संग कहीं करया करे, सत्संग ने किरी उपाधि दी है, सत्संग ने दर्पण री उपाधि दी है। दर्पण कहीं करया करे, बताओ। अपनो चेहरो बता दिया करे, वास्तविक स्वरूप बता दिया करे। दर्पण अपन पतो चल जाएगा अपनो चेहरो कैसो, रूप कैसो। दर्पण तो रूप रो बोध कराया करे और सत्संग जी की स्वरूप रो बोध कराया करे। सत्संग एक दर्पण री बांती है। आपा कैडा हाँ, आपा में कहीं अवगुण है, कहीं गुण है, ये बोध कराया करे। कई लोग सत्संग में नहीं बैठे, सत्संग अच्छी नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि वो अपनी कुरूपता ने देखने नहीं सावे। जैसे कोई बहुत कुरूप आदमी है, बहुत चेहरो जीरो खराब वेगो है। जैसे कोई रो बहुत चेहरो खराब वेगो है, चेहरे माते दाग वेगा है, चेहरे माते और कोई जैसे भाई बीमारी वेगी है, पूरा चेहरो खराब वेगो है। वो आदमी बार बार काश देखनी चाहिए कहीं, क्योंकि नहीं बिनठा काश देखते ही बिना अपनी कुरूपता और सौंदर्य रो बहुत वे कि मैं कितो बद्दो और कितो गुंडो। ऐसे ही सजनों बहुत कर्मी न रहे, सत्संग में आए नहीं बैठनी चाहे, क्योंकि मैंने पतो है सत्संग में बैठनो मैंने कमियां नजर आए। क्योंकि सत्संग जो मनरी धूल है बिना हटा दिया करे। अब कोई शूरवीर वेजिका तो डटिया रही, अपने ओगुणा ने देखी और मैंने नष्ट करी, और कायर हेजिका वे देख नहीं पावे, सहन नहीं कर पा रहे, चलिया जाए। माता पिता री सेवा करो। अब जिका माता पिता री सेवा नहीं करे, और मैं के बाद चोट बड़ी गहरी लाग गई। एक तो सेवा कर ले, एक कह रहे महाराज गन दूजी बात ही कोनी जवान माई तारी सेवा करो, माई तारी सेवा आलू पराठो। वो देखनी नहीं चाहे ये चीज। संत के वे शराब मत पियो, कहीं कहे शराब मत पियो, नशा मत करो। नशेड़ी शराबी आदमी जट से उठ चली जाएगी कि की मतलब को नहीं रहे, दूजी बात मानी ठा है और कोई लेन देनो को नहीं, बहुत दूर भाग जाए। और एक व्यक्ति कोई समझदार विवेकी वे, वो अपने अवगुणा ने खत्म करने की कोशिश करी। बिन बलिहारी है, बिन बलिहारी है, बिन धन्यवाद। जो अपने अवगुणा ने देख और खत्म करने की कोशिश करी। हाँ भाई रे भान घड़े गुरु मेरा, भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। मैं सेवक उसकेरा, मैं सेवक उसकेरा, भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। दादू दयाल महाराज के भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, और मैं सेवक उसकेरा। सदगुरु बान और फिर गड़िया करे। कंचन कर ले काया रे, बोलो कंचन कर ले काया रे। गड़ गड़ गाट निपाया, गड़ गड़ गाट निपाया। मुख दर्पण माही दिखावे, मुख दर्पण माही दिखावे। पीवे परगट आन मिलावे, भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। कंचन कर दे काया और गड़गड़ गाट नहीं पाया। मुख ने दर्पण माही दिखावे और पीव प्रगट आन मिलावे, अपने स्वरूप बोध करावे। यही तो कह रहे हैं अभी। और लिखे सतगुरु सांचा धोवे,
बोलो सतगुरु साचा धोवे वो बवरिन मेला होवे, वो बवरिन मेला तन मन फेर संवारे, तन मन फेर संवारे। दादू कर गह तारे, दादू कर गह तारे, भाई रे भान घड़े गुरु मेरा, भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। पहले वानेर फिर गड़े है, दर्जी ने कपड़ों ली जाओ तो कहीं करी वो, पहले पुराने फाड़ दे और फिर टांको दे, यानी पहले अपने अवगुणा ने पुराने बाहर निकाल दे, पहले एकदम रिक्त कर दे और फिर एक नई शुरुआत करी, नई शुरुआत करी, एक नए सिरे सोचा है। वो कुछ ज्ञान भी बिना है, अर्जित कुछ ज्ञान है, संतों सुन लियो, थोड़ो ज्ञान है। वो सदगुरु के पास में जाए तो सदगुरु पहले ये कहीं इन्हें भूल दिया, पहले इन्हें भूल, फिर ये रंग लागी। कई बार अज्ञान हुए ना, बिने भी अपना ज्ञान समझ लिया करा, तो संत कह रहे अज्ञान ने भी छोड़ और फिर नए सिरे से एक शुरुआत करिया करे, और भी में परिश्रम भी लगे, मेहनत भी लगे। जैसे कोई हारमोनियम सिखाने वालों हो, बिरगन 2 आदमी गया, एक ने तो कियो दोनों कियो, भाई कुछ जानो हो, एक तो कियो मैं की नहीं जानू, कभी पैरवो में ली को नहीं पेटी माते, क्यों थारे 5 रुपया लागी सिखाऊ ना, कितना लागी 5 रुपया। दूजोड़ो क्यों सा मारे तो कासो बल्लो ही कीड़ो कासा पैरवा देर जानू, क्यों थारे 10 रुपया लागी। अरे वाह की उल्टी गंगा केन बाओ, मैं ही क्यों हूं जिका ने तो कहवे 10 और नी ही क्योड़ा ने 5 में, क्यों रे थने ही क्योड़ का ने पहला भूलनो पड़ी, ही क्योड़ को भूलिया फजो नवड़ो माळो रंग चड्डी थार माते तो बीर बात खर्चो अलग लाग। संत यही तो क्रिया करे, पहले सारो कचरो खत्म कर दिया करे, फिर एक नए सिरे शिष्य में ज्ञान प्रवेश करिया करे, क्योंकि वो कचरो बहुत दुख देवे है। ज्ञान थोड़ो को जाना ज्ञान तो फिर बे संता नहीं कौन माने कि नहीं साहब मामे ज्ञान गणो है। इधर कोई कथा करी संत या कोई सत्संग सुनाई, बीर माथे भी वो टिक्का टिप्पणी करी, नहीं सा ना उठाई को नहीं, एने वो ज्ञान को नहीं, एने वो ज्ञान को नहीं। अब इंठा को नहीं, खुद कितनी बड़े अज्ञानता में घूम रही हो। ज्ञान रो कई हैरो है भाई, बहुत ऊंचे शिखर माते एड़ा एड़ा ज्ञानी बैठा, एड़ा विद्वान जन बैठा है, जटे ये अपनो जो तुच्छ नॉलेज जो शून्य हो जाया करे। तो ये बोध सदगुरु करे, तन मन फेर संवारे, दादू कर गह तारे, हाथ पकड़िए तारिया करे सदगुरु। ऐसे ही बुढ़े राम सभा बनने लागी, अपने ओगना ने स्वीकार करिया, बे तो बेका तो भाव बदलगा, कुछ भागा कुछ दौड़गा, निकलगा बुठू। गंदी गली रो नीर पेश गंगा मध्य पावन, दुर्मल बार 18 हुई चंदन मिल बावन। कीट पलट भंवरा हुआ, चमके चेते सार ही, सुख सारण संग संत के, और छूटे विषय विकार ही। वेश्यारो दिल एकदम से उज्जवल वेगो, अब तो वो भक्तारो उठे आनो जानो वेगो। पर वियो कहीं भाई कि जगत भगत के बेर कोई निंदे कोई बंदे, कोई सन्मुख कोई बेमुख, कोई गुण अवगुण बंदे। जगत और भगत रे कहीं व्या करे, बेर व्या करे। तो नगरी रा लोग कुछ तो महिमा कर रही है कि भाई अच्छो काम यूं सत्संग एबा लागी, और कुछ निंदा कर दिया है, बहुत आलोचना करे रे बे कहीं संगत सुने जड़ा यूं हैर बैन है निंदेर कोई बंदे, क्योंकि जेडी जीरी भावना है डेडी वो बात कर दिया करी। जेडी मानवरी दृष्टि वे कोई तो औगुण में भी गुण निकाल ले, और कई गुणा में ही औगुण निकाल ले। बात तो अगलेरी दृष्टि है। एक व्यक्ति तो अवगुणी आदमी ने भी गुण निकाल ले। दत्ता दर्जी महाराज 24 गुरु करिया, वे गुरु बना लिया, यानी सीख ले ली।
बे बालक ने गुरु बनायो छोटे ने कि बालक रो स्वभाव की तो निर्मल वे आका करे तो रोन लाग जार फाचो पोटा राजी भेज जावे कितनी निर्दोषता है। गुणग्राही है जिसको गुण ले और अवगुणी आदमी है जिसको गुण में ही अवगुण देख। कुछ लोग तो कहे बहुत अच्छो है बहुत बढ़िया है सत्संग सुने लोग राम राम करे अच्छी बात है तो निंदक लोग हमदा एक भाषा थोड़ी बोले जीरी जेडी दृष्टि बीरी वेड़ी ही सृष्टि लिया करे। कोई निंदेर कोई बंदे सत्संगी फूलिया फिरे प्रगटियो भक्ति अंकुर सांचा सदगुरु सिर तपे जो शेष कलारो सूर। सत्संगी ना बड़ो कोड। अब एक दिन एक भक्त आयर के महाराज नगरी में निंदा बहुत हो रही है के भी नायिकारे घर जट कोई बैठने नहीं चाहता बुढ़े आज सत्संग वेर झूठ मूठ लोग बात करे क्योंकि लोगों कन दूजी बात को नहीं। आज मिनखा ने देखा तो बैठ कहीं लोग कने बाहर जाए बैठ जाओ कटे चौकी में झूठ निंदा रे अलावा आज देखा दुनिया में कोई चर्चा नहीं और के फालतू चर्चा। अठे सत्संग में भी कई बार देखा जो थानो क्यों गांव कठू आया थे के में आया थे अभी फालतू बकवास में कहीं सार है भाई बताओ थे की इज्जत क्या हो था का गणेश सारा कट है ये चर्चा अक्सर लोग करे है। अरे छोड़ो ना फालतू बात क्यों कचरो इतो दिमाग में इकट्ठो करो। संत तो कह रहे आगला कचरा नहीं भूल जाओ और थे जो नो गलो मन में कलडी बोल वास्तु में देखा इतनी अज्ञानता माता बहना विशेष बुरो मत मानजो कठो आया थे कि गांव थारो कई नाम है ताका गनई सारो कटे बे माके गनई थे अब एक घंटो तई बे हुलिया दड़ी रिजल्ट कई निकली अंत में के तो कहते अरे बेने माके बने कौन सा वाह ओ रिजल्ट निकली बात यूं है रे भी यात्रा है कई करनो है महाराज थारो के पूछी आवते थारो क्यों गांव था को ते संत क्यों बढ़िया की कर बढ़िया कई करो हो। देखो कितना ये तरह सवाल करे। एक दिन पूछियो महाराज तंग दूध कहीं है मैं क्यों दूध तो फाट गो मां को संसार दिखनु मन फाट गो दरियासी मारा यही दूध फाटनो है। तो ये कहने रो अर्थ है कोई संतों ने पूछो ऐसे भाई दूध कहीं थारो। अब ये व्यर्थरी बातें जो है जाति ने पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान और मौल करो तलवार ने पड़ो रहने दो ज्ञान। अरे अच्छी बात पूछो ना दूसरी चर्चा क्यों करो हो। बूढ़ा बूढ़ा लोग तो विशेष चर्चा करे बूढ़ी माता बहना ने कंडो है आ बीमारी बेजा लगोड़ी है छोड़नी है सत्संग छोड़नी है सीखो। अठे आयो कोई किसी जाति रो आयो एक ही शब्द रो उपयोग करो भगत जी आप क्या गांव आया हो भक्ता यही आप भगत जी नाव कह बोला सको ठीक है सत्संग करो और दूसरी बात चर्चा क्यों करो। व्यर्थ चर्चा में कोई सार नहीं है। ये व्यर्थी चर्चा बहुत दुखदायी है। आज अशांति रो कोई मुख्य कारण है तो व्यर्थी बकवाद है और दरिया महाराज लिखियो बातों में ही बह गया निकस गया दिन रात दरिया मोहलतपुरी भैर आन पड़ी जमगाट। एक दिन जमरी गात जाई व्यर्थी चर्चा जितनी कम वे उतनी करो अपने माते कंट्रोल रखो। फोन माते देखा हाँ लोगों ने 2-2 घंटा तक बात कर ले कहीं करियो कहीं रान दियो कहीं नहीं करियो। अरे भाई फर्क है महाराज अटकंडा दुखी वेदन के महाराज मारे टेंशन गणी रहे। अरे टेंशन तो रही वो टेंशन रो काम करा टेंशन कैन मिट्टी बताओ आप चिंता रो काम करा हाँ सुख चावा हाँ ये तो काम बड़ो विपरीत है। जीती संसारों बातचीत कम वे आप देख लो कुछ दिन बात कर कम देख लो स्वतः ही अपनो वो बिगने जी का दूर रहता जाए। संत क्यों रे चलो कोई निंदे कोई बंदे जीरा जो भाव है वो कहे पर जे थारे भक्ति करनी वे तो गावे संत। भक्ति करनी वे तो निंदा से
भक्ति करनी वे तो जी। पांच छड़ी कोई सिर पर मारे, उनको भी सह लेना जी। पांच छड़ी कोई सिर पर मारे, उनको भी सह लेना रे, उनको भी सह। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। जे थारे भक्ति करनी वे तो मूर्ख आगे ज्ञान नहीं कथना, मुनि बनकर रहना जी। मूर्ख आगे ज्ञान न कथना, सब गाइए। अरे मुनि बनकर रहना जी, मुनि बनकर। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। जे थारे भक्ति करनी वे तो ओ संसार विषेरा कांटा, अरे निरख परख पग धरना जी। ये संसार विषेरा कांटा, निरख परख पग धरना जी। निरख परख पग। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। जे थारे भक्ति अंसारी गत अंसा जाने, कागा नहीं पिछाने जी। अंसारी गति अंसा जाने, सब बोलो। अरे कागा नहीं पिछाने जी, कागा नहीं। साहिब कबीर सारी निर्गुण भक्ति महिमा बिरला जाने जी। साहिब कबीर सारी निर्गुण भक्ति मेरम बिरला जाने जी। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से मत डरना जी। निंदा से मत। भक्ति थारे करनी वे तो निंदा से नहीं डरना जी। सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से मत डरना जी। निंदा सु नहीं डर। ये विशेष जो बात है, कोई कुछ भी कहे, जिनकी जेती बुद्धि और तेता दे बताई, उनका बुरा नहीं मानिए, वो अधिक कहां से लाए। कोई कुछ कह दियो है, बिना आज्ञा नहीं समझो आप। कोई गाली निकाल दी है तो अपन दरीश आवे, उल्टी दया करनी कहे कितो जो इरो चित अशांत है, कितो दुख पा रही हो है। देखो गाली काटे जो बोले कितो ठंडा दो रही हो बिरु घाड़ी लिखने, कितो वो रीस मेर कितो दुखी वेजन बिरु की कही जे, और थे बाज रीस करो बीर माते दया करनी। पर ये बहुत कहनो सरल है भाई, करनो बड़ो दोरो है, क्योंकि कहने में और करने में फर्क। एक कोई संत, एक कोई पूछे ऐसे चर्चा करता क्यों भाई, सब लंबी दूरी कहीं दो चीजा रही है, कहीं क्यों सब लंबी दूरी कह रही है। तो एक आदमी कह दियो के भारत और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत दूरी है, कहीं क्यों
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत दूरी है। दो जोड़ आदमी खड़े हुए कि नहीं नहीं भारत तो ऑस्ट्रेलिया लोग जावे। और कोई देश बताए दे जो भारत से सबसे दूर पड़ा है। ये देश रोम भी देश ये में समूह बड़ी दूरी। तीसरो आदमी खड़ो भी हो वो क्यों नहीं नहीं धरती रे और आकाश रे समूह ज्यादा दूरी। कुछ लोगों ने बात ठीक लगी कि धरती रे आकाश रे दूरी तो कैसा है। कोई क्यों और क्यों सूर्य रेन मेरे ज्यादा दूरी है कोई क्यों कहो पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलियो। एक बूढ़ो आदमी खड़ो भी हो वो क्यों कथनी में और करनी में बहुत दूरी है। ये सबसे ज्यादा दूरी है कथनी और करनी। कह रही हाँ आपा पर आपा ने अभी कोई गलत बोल दे तो बुरा लगे। यानी बीमारी अपने में है अभी तक बीमारी पूरी मिटी नहीं है। यही कारण कह दियो तो कह दियो ज्ञान के द्वारा यो ज्ञान जो दियो जा रही हो वो इन वास्ते है कि बीच समय में ज्ञान काम आए। ज्ञान कना काम आया अगर विशेष प्रतिकूल परिस्थिति में काम आया। विवेम को धैर्य रखे वो बहुत कुछ हासिल कर लिया करे पर प्रयत्नों ये हो जाया करे ये दूरियां समाप्त हो जावे। जे थारे भक्ति करनी वे तो निंदा से मत डरना चाहिए। कोई डरने की जरूरत नहीं क्योंकि आटे सब चीजें बदलती रहा करे। 10 साल पहला अपनों की निंदा करी आज भी बात ने सोचा तो भी बात रो कहीं मूल्य निकले। 2 वर्ष पहला कोई माते आप क्रोध करियो रीस करियो फिजूल अपनी एनर्जी ऊर्जा नष्ट करी आज सोचा तो भी बात रो कहीं मतलब शून्य है। फिर भी मिनक लिया बैठा रहे बोझ ने वो निंदा कर दी वो ऐन कर दियो वो मारे यूं कर दियो। आ भी बहुत बीमारी है कहीं फर्क पड़े। 2 संत हा बड़ा त्यागी आ स्नान करने गया तो देखे एक बाई जो घड़ो भरती ही डूब की पानी में। एक संत दौड़िया एक संत दयालु आ वे कूद गा और भी बाई ने अपने कंधे माथे बिठाए बाहर लाए नीचे उतार दिया। दूजा जो साधु आ अड़क स्वभाव रहा अरे बाहरे हाथ ही नहीं लगनो जोईजे। हाथ क्यों नहीं जन्म केरू हुयो बाहरे द्वारा ही तो जन्म ही हो पर थोड़ी भूल थोड़ो ज्ञान वो बोले कि नहीं बाहरे हाथ लगा लियो थे ये ठीक नहीं रियो और ठीक है भाई मैं थारो संग नहीं करूं छोड़ दूं। 10 साल बाद में पाछा मिलिया पर बीरे तो भाई बात कि नहीं अपने को नहीं बने को नहीं क्यों कि बिदिन बाई ने कंधे मां चढ़ाए नीचे उतार दी। बे संत की मैं तो 10 साल पहले ही कंधे मां तो उतार दी पर थे हंसते ही को उतारी कितना बर भी थार दिमाग में हंसता ही है। कितनी बातें लियोड़ा बेवा हाँ कितो भोगना में कचरो बाड़ियोड़ो रखा हाँ वो गलत कह दियो वो अंधो बोल दियो वो यूं कर दियो वो यूं कर दियो। अरे गई सो गई बावड़ा रही जिकी ने रखो जो गई है मेरी चिंता करनी अपनो आज खराब करनो। बीती हुई बातों की चिंता करनी ये निपट मूर्खता है कोई अर्थ नहीं। बीत की सो बीत की कोई कुछ व्यू है तो कुछ सबक ले लियो पर चलो आगे चला। बीती बातों में पड़ी हो रहे वो बीतियोड़ो पुरानो टाइप ही रिया करे और आने वाले की चिंता यही मूर्खता है। जद रावण एक शब्द कियो हो मां जीटे में रामायण सुना जदी रावण कया करे के बीते हुए का शोक कभी ज्ञानी नहीं करते। काहे क्यों कि बीते हुए का शोक कभी ज्ञानी नहीं करते और भविष्य की चिंता कभी कर्म योगी नहीं करते। ज्ञानी बीते रो शोक नहीं करे और करने री जिज्ञासा जिका में वे है वो आगे री चिंता नहीं करे भविष्य में कहीं वे बिने तो करनो है सजनो। भविष्य री चिंता छोड़ो बीते हुए री चिंता छोड़ो लागो भगवान दी भक्ति में निश्चित एक दिन मंजिल मिलेला। क्यों कि ये चीजा जो है ये भक्ति में अपने बाधक बढ़ जाए। यदि आप जाना री बाता सुना मैं की बाता दिमाग में रखा तो आप अपने लक्ष्य में कदई पूर्ण नहीं हो सका। हाँ समझ गा आप कोशिश करनी पड़ी और सजनों नीचे कौन गिरिया करे कभी जीवन में विपत्ति भी आ जावे पर हाले जी को नीचो पड़िया करे बैठ रहे जी को कहीं नीचो पड़ा भाई बताओ आप हाले जी को नीचो ही पड़ी और आगे री मंजिल भी तय करी और जी को चालना भी डर जाए बिना शिखर प्राप्त नहीं वेला। भाई
भक्ति री असीम ऊंचाई ने वो छुए लो जिको अपने जीवन में प्रतिकूल अनुकूलता ने सहज रूप में जिका ने स्वीकार करने री हिम्मत है वही संसार में आगे बढ़े है भाई, बाकी आगे नहीं बढ़े वे उठे बैठा रहो। अरे आदमी रो दृढ़ संकल्प वेणो, जब अपन दृढ़ संकल्प रे साथ में भक्ति कराला एक दिन मंजिल माते पहुंचाला। अरे वो बच्ची पीटी उषा जो नाम रही या कल्पना चावला आ चांद माते जाने री कुनी हिम्मत करे है, पर लक्ष्य भेदन और सुरवीरता एक दिन वो चांद माते चली गई। हरियाणा री बेटी कहने रो अर्थ एक तो लौकिक उदाहरण है, वो चांद माते जा सके है। चांद माते जानो तो बड़ो कठिन काम है और भगवान की प्राप्ति तो बहुत सरल काम है, बस समझ लो खैर है। कांसु महात्मा के 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको भी सह लेना जी, सहन करना पड़े। संसार में कई चीजा है माने तो सहन कौन वे के, अरे सहन करना पड़ी, नहीं करा तो कहीं करा बताओ। सहन करो सहन करो सहन करो, ये सब सीख जाओ आप जीवन में उतार लो कि सहन करो। सहन करने वालों पांचा करे बिनी मंजिल मिलिया करे। तो इस वास्ते आगे कहे कि मूर्ख आगे ज्ञान नहीं कथना और मुनि बनकर रहना जी। मूर्ख ने ज्ञान देना कहीं अर्थ है भाई, वो कहीं समझे ज्ञान में। ये संसार विशेरा कांटा निरक परक पग धरना जी। अब लिखे के अंसारी गत हंसा जाने कागा नहीं पिछाने, साहिब कबीर सारी निर्गुण भक्ति कोई मेरम बिरला जाने। संत कहे आप तो निंदा बंदारी चिंता मत करो, थे थारो काम करो, आप तो भक्ति में आगे बढ़ता जाओ। खूब भक्ति करी, खूब राम राम करे है भक्त। ऐसे एक दिन संत बोले कि भाई बीबाई ने और भक्तों ने इकट्ठा एक जगह जटे सत्संग होती ही। संत क्यों भाई अब मैं अंतिम समय है मारो, अंतिम समय है, पंचभौतिक चोलारों में त्याग करूं। भक्त निराश भी हुआ, पर क्यों भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं शब्द रूप में आप साथ हूं, शब्दा ने मान जो मैं तो जाऊं। कोई संत कदे मरिया नहीं करे, अमर है संत आज भी विद्यमान। दादू दरियाव जी ये कोई अमर संत है, आज भी वे वाणी अपने मध्य में मौजूद है। आज भी वाणी जी रूप में, शब्दों रे रूप में, भावनात्मक रूप से साक्षात्कार साक्षात अपने साथे है। जाऊं भाई भजन कर दो, ठीक है। ऐसे कई संता ने पूछो दाग कठे करनो है, संत क्यों थारी मर्जी वे जट करो। दाग रो काहे पूछो हो, क्योंकि संत तो दागरी भी चिंता नहीं करे। बाजिंदा जे कोई मरे मत कोई जाल जे, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जे। आवे जंगल रा जीव चंचेड़े है चाम ने, आराम बाजिंद पलक मत भूली राम ने। मैं मरू तो दाग के दाग आपरी इच्छा वह जटे कर जो, आप रे कुछ पीछे निर्माण करनो है, अब थारी मर्जी है ज्यों कर जो रे। बल्कि आजकल तो एडो समय आयो है कि खुदरी छत्रियां फैला बनाऊं डूगा लो। हकीकत है ये। एक जगह में गया कि आखिरी छतरी मूर्ति है आ तो मारी है, तो थे फैला हकीकत बनाई के मरिया बज चेला बनावे कि नहीं बनावे, तो बस मुक्ति भेजी आई छतरी बनाना। ये भी छतरी मूर्ति ये बहुत सोचने योग्य बात है। ये कुछ करियो है मेरे वास्ते ही ओपे जैसे जटी ओपे को नहीं है। और फिर के मारे यूं कर जियो और मने बुटे यूं कर जियो और मारे लारे एहन कर जो, मारे लारे पेड़ो कर जियो, मारे लारे पट्टी कर जियो। ये अज्ञान रे अलावा हमें कुछ नहीं है, ये अज्ञान रीच बात कहीं गई सजनों गिया रे बाद में अपनी यात्रा तो पहले ही साधु तय कर लिया करे। भगत तो गिया रे बाद में तो बाकी संसारा करे जी नहीं ठीक। एक बूढ़ा बाबा बे मां गुरु महाराज ने कियो कि बाप जी छोरा ने कही जो मैं गया पचला थोड़ो खर्च हाउल करे जी। क्यों केन्या लोग बुंडो के मरिया पचे बुंडारी चिंता है। अब वो आदमी जीवन में कद खोलर जियो हो, वो कद खोलर हंसी हो, खुद खोलर कद वो अपनी बात में समझी जी को मरिया पचे डरे लोग कहीं कहीं। तो ये कोई मायनो नहीं रखे गया पच कहीं वे, ये मायनो रखेगा अपन जीवन कैसे जियो। हाँ ये चीज बहुत मायनो रखेगा अपन जिया कैसे। हाँ आप करियो कहीं, हाँ मरिया बाद में कोई क्या करो कहीं फर्क पड़े।
संतों क्यों पकड़े बांध जंजीर जंगल में राज से। तो कभी साहब दादू महाराज लिखियो हरिभज साफिल जीवना, हरिभज और सफल जीवन पर उपकार समाई, दादू मरना ता बलारे पशुआ पंछी खाई। उपकार यही है कि हमारी जो ये देह है इन्हें भी पशु पक्षी खा रहे। और लिखे कबीर वांदी जावियर अपना नहीं है कोई, अरे माटी बके जिनावरा मरियान रोवे कोई। धन्य है कितनी मानव इतो अभावग्रस्त चिंताग्रस्त है, जिरी कोई सीमा नहीं है, मरिया पचेरी सोच है। कोई कहे कि मारी बानी ने बुठे राल जियो, कोई कहे बुठ बेबई जियो, कोई की कहे बानी रोकी करो भले बचे। तो सजनों ये समझने की बात है। संत कयो है चंदन चितागर आग दाग दे सेवक आया, एक दिन वे संत परम मोक्ष दाया। परम मोक्ष की प्राप्ति कर ली वे संत महात्मा। तो भगत लोग की ठीक है गांव रे बार कोई पीपल हो, बुठी जगह ठीक दिखी उचित खाली तो बुठे दाग संस्कार कर दियो। गांव रा वे भक्त लोग आया उदासी ही कि भाई अपन सत्संग हमेशा मिलती ही और सत्संग में जाता। अब संत महात्मा तो पदारगा धाम पर जी जगह माते संतारो दाग लियो भी जगह मा तो रोने री आवाज आवे, कोई रो रियो है कोई चिल्ला रियो है सांझरी समय। अब पूछो क्यों था नुगरा ने मिल गो मौको, मौको मिले चूके को नहीं लो, मौके री ताक न रिया करे, मौको कद मिले कद निंदा करा। हाँ मैंने निंदा में सुख मिले तो वे कहे कि भाई आ तो एड़ा ही हार मानत पहले ही ठाई, पहला कहीं ठाई नहीं मानत पहले ही ठाई हो सार को नहीं रे संतान ने गम का उल्टा किया। अब संतारो दाग दी और बे भूत उड़ा रोवे है। जिका आदमी ने निंदा में सुख मिले है, आप सोच सको भी कितनी निकृष्ट मानसिकता है। जिका ने दूसरा री निंदा में सुख मिले है और खुद ने थोड़ो अच्छो महसूस करे। वो भाई गांव में ये बात आगरी तरह फैली। अभी पीपली नीचे दिन में भी कोई जावे नहीं, भगता सुनी पुरी में बात करे निंदा नर नारी, अरे सेवक भया उदास प्रभु को करे पुकारी। बे सेवक उदास वेर कहे कि महाराज भगवान प्रार्थना करी हे गुरुदेव हे महाराज राम जी इस शंका निवारण करो। एक उसोगी संत चाल अंत का पुर आयो, दर्शन प्रश्न काज सभा में आण बुझायो। शिक्षा का सेवक उदासी कर कर बोले, कही हुई सो बात विगत अंतर सब खोले। अब एक संत थोड़े दिनों भी गांव में और आया, प्रभु प्रेरणा राम जी रजाऊ घूमते घूमते संत आएगा। संत भगवान री रजाऊ ही आया करे, प्रभु प्रेरणा आया करे। मंची पंची साध का दरिया मार्ग नाई, अपनी इच्छा से चले रुकम धनी रे आया। और गांवरा लोग नुगरा की ओर एक संतान ने तो जड़ा यार एक और आएगा। पर भगत जिका देखो बेन भक्ता ने तो रहे ने संती छोका लाग बेने तो भक्ति संगत री चर्चा अच्छी लागी। वे जाहिर क्यों महाराज ये बड़ी बारी शंका है में मारे ये शंका दूर करो। वे जन जीवन मुक्त सदा अमरापुरा वासी, जहाँ का दर्शन किया करो तुम कहीं उदासी। अरे थे तो बड़ा भागी हो जो एड़ा संसारी संग में रिया, ये थारो बहुत बड़ो भाग है। कहा तुम दागिया जाए जकी मोई ठोड़ बताओ, और पूरी रा मिनक मुखिया सब यहाँ ले आओ। वाह वाह सुखसान जी महाराज कितनी अच्छी कथा लिखी है। कहवे के संत बोले भाई नगरी रा और मुख्य लोगों ने बुलाई लाओ। वाह भाई गांव में सूचना करेगी भाई कल सांझरी समय ये निर्णय वेला भी पिंपल नीचे रोवे कौन है। अब एकला तो कोई जाता को नहीं, पर संग वीर वेगा सब एकला तो भी पिंपल नीचे कोई बन जाता। एकला ने मिनट डर घुना लागे, साथ रे जन मिन वो दूजा रो जोश रेवे। अरे कितो एकला डर लागे रे, एक दिन एकला नहीं जानो है
क्यों डरनो है भाई? तो नगरी रा लोग आया, जगत भगत सब ही मिलिया, जगत रा लोग भी आया और भगत भी आया। रोवण लागो भूत, कुण रे कहां दुख सु रोवे, और सोमो कहो कपूत। वो जीव रोवे, बीच में संत बोले तो कुण है कपूत, क्यों रो रही हो है? बूठू आवाज आई कि इस पीपल में भूत रेता में 10,000, और जिन दिन दागिया संत धूम लगुदरिया सारा। मैं अकेलो रह गयो रातियों ही रो। अरे 10,000 पिंपली में भूत रहता है, कौन कौन रहता रे? बताई दिया बैंक बडेरा जी का निंदा करता जी का रहा। अरे तो अपने घर ही आके और भक्ति नहीं करी तो जो बहके भी कोई परिवार वाला बेबे हमें अब के संतारो दाग लियो बेदिन बेरो धुओं लागो तपनारो बेदिन मारे सब्र उद्धार और कल्याण दियो। मैं अकेलो बेदिन कटी बार गिड़ो अभागो रेगो, क्योंकि भाई जिकान के कर्मी एड़ा वेदन कहीं करे वजह। पहले तो मैं ऐसे आसंत आया तो अभी मन मौका नहीं मिली, तो मैं रो रही हूँ इतने दिनों। साथी बिछड़ गा, मैं भी बेती गंगा में हाथ धो ले तो और कल्याण जातो। अरे अरसे सभी साध निंदक नुगरा पछताया, शिक्षा का सेवक गरोगर करत बदाया। वाह वाह, भक्तों रे चेहरे माते तो एक अलग ही खुशी झलक आई, और निंदक और नुगरा लोग बड़ा पछताया। धन्य है ऐसे महात्मा ने, धन्य है ऐसे भक्तों ने। सुख सारण जी महाराज बे संत बोले सब बैठ जाओ और कुछ देर वाते राम जप नाम स्मरण करो, और संतारे जो भी जगह रो कुछ जो छाना वाना हा बेने जड़ाई बेरो धो लागो, वो भूत भी दीरी भी गति वेगी भाई सब गति वेगी। सुख सारण जी महाराज लिखे वेश्या कामी सब तीरे अगति तीरे अनेक, सुख सारण संसार में एक नाव पराक्रम देख। एक नाव रो ऐसो पराक्रम के भाई जहां जिकार मलिन चित्त हो वे भी वेरो भी उधार वेगो, पर देखो किरो उधार नहीं वे। कामी तीरे क्रोधी तीरे लोभी तीरे है अनंत, आन उपाशीर कीर्त गुणीर तीरे नहीं वो राम कहंत। कामी भी त्रिया है, क्रोधी त्रिया, एक तो आन री उपासना करने वालों नहीं त्रियो है। आन रो अर्थ कहीं है, सब आन ही तो है भगवान रे अलावा, भगवान रे अलावा चित्त कठई और है बीरो उद्धार नहीं लियो है। आन रो अर्थ कोई एक बात रो नहीं, आन यानी सब दिखे जिको आन में ही है। भगवान री उपासना करिए, भगवान में वृत्ति लगाई है वेरो कीर्त गुणी नहीं त्रिया। कीर्त गुणी यानी किए हुए का उपकार ने मानने वाला। कोई अपने कुछ उपकार करियो है, कोई अपनो सहयोग कर दियो है, अपन भी उपकार ने भूल गा, अपन बे बाता ने भूल गा। जिस समय अपने दुख में कोई साथ हो, जिस समय अपनो कोई कार्य करियो हो, सजनो सज्जन हमेशा किए हुए उपकार ने याद रखे, और कीर्त गुणी कहीं करे, कीर्त गुणी उपकार ने भूल जावे के मिन करे मिन की काम आवा, कोई नवी बात है ऐसे नहीं वे भाई। कोई अपनो कुछ करे तो भी उपकार माननो जरूरी है। आओ एक छोटो तो शब्द बोली दा, फिर अपा हरि नाम संकीर्त, वैसे 3 तो बच गई है, एक बाणी और बोल दा और फिर बाद में अपा हरि नाम संकीर्तन। बोलो राम जी महाराज की। अवसर मिले नी बारंबार, अवसर मिले नी बारंबार, लावो ले लो रे भक्ति रो। अवसर मिले नी बारंबार, लावो ले लो रे भक्ति रो। हरदम हरिषेत लगावो दूजो पर उपकार, हरदम हरिषेत लगावो दूजो पर उपकार। हाँ तीजो देनो दान मेरे, तीजो देनो
अरे काम क्रोध ने दूर हटावो, दुर्मति दूर निवार। आशा तृष्णा छोड़ के रे, आशा तृष्णा ओ चित भक्ति में लाए, ओ चित भक्ति में लाई, लावो ले लो रे भक्तियो, अवसर मिले नी बारंबार लावो। ओ संसार हाट रो मेलो, बिसर जावे नर नार। ओ संसार हाट रो मेलो, बिसर जावे दोई दिनारे कारणे, दोई दिनारे अरे जीती बाजी मत हार हो, जीती बाजी हार लावो ले लो रे भक्ति रो, अवसर मिले नी बारंबार लावो। हाँ साहिब कबीर मिल्या गुरुपुरा, शब्द दियो तत्सार। साहिब कबीर मिल्या गुरुपुरा, हाँ धर्मदास चित चेत के रे, धर्मदास चित हो गया भवजल पार, हो गया भवजल पार, लावो ले लो रे भक्ति रो, अवसर मिले नी बारंबार लाओ, अवसर मिले नी बारंबार। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की।